लुधियाना की एक अदालत में आज एक ब्लास्ट हुआ। जज साहब के कमरे के सामने बाथरूम में तीसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ। इसका असर नीचे रखी गई कारों पर हुआ। भारत में इस तरह का आतंकी करतूत, इस तरह के ब्लास्ट लगभग 8-9 साल बाद हुए। सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान यह आए दिन की घटना हुआ करती थी। कभी जयपुर में ब्लास्ट, कभी दिल्ली में ब्लास्ट, कभी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट, कभी मेरठ में ब्लास्ट, कभी गोरखपुर में ब्लास्ट, कभी बेंगलुरु में ब्लास्ट, कभी मद्रास में ब्लास्ट। ये होते रहते थे, ये सामान्य घटना थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये घटनाएं नहीं हुई। किसान आंदोलन के खात्मे के बाद ये फिर से लुधियाना में बन ब्लास्ट। किसान आंदोलन के खात्मे के बाद बेअदबी का मामला, और बेअदबी में एक ऐसे निरीह व्यक्ति का होना जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। एक व्यक्ति का तो पता ही नहीं चला कि वो कौन है। बेअदबी का मामला ऐसा कि दूसरे सनातनी में यदि कोई मुनव्वर फारूकी आपके मजहब के बारे में कुछ भी गाली दे दे तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन दूसरे मजहब में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, उसे मार दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के को बंधक बनाने वाले जितने लोग थे, दिल्ली को बंधक बनाने वाले जितने लोग थे, ये जो सो कॉल्ड किसान थे, ये दिल्ली बॉर्डर छोड़ने के बाद ही पंजाब में उत्पात क्यों हुआ? और पंजाब में उत्पात हुआ, उस पर दोनों भाई बहन की चुप्पी। लेकिन आज ही पिछले 2 दिनों से, कल से देखिए, कल राहुल गांधी का रात में एक शाम में ट्वीट आता है जिसमें एक मुद्दा उठाते हैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कि अयोध्या में राम मंदिर के आसपास की जमीन अधिकारियों ने खरीदी बड़े पैमाने पर। और अगले दिन बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है अपने सुरजेवाला के साथ मिलकर के, पीछे से हमेशा हर चुनाव में पीछे से फर्स्ट करने वाले सुरजेवाला, जमानत जिसका जब्त हो जाता है उस सुरजेवाला के साथ। और लुधियाना की अदालत में ब्लास्ट पर चुप्पी होती है दोनों भाई बहन की। लेकिन जिस अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस ने लगातार विरोध किया, पूरा षड्यंत्र किया किसी ढंग से मंदिर ना बने, सुप्रीम कोर्ट तक अपने सिब्बल को भेजा कि राम मंदिर पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनने की कोशिश की, एक के ऊपर महाभियोग का षड्यंत्र रचा गया। वो बेचारा रिटायर होकर के चले गए माननीय मिलॉर्ड, डर के मारे। बैकग्राउंड उनका भी कांग्रेसी ही था। दूसरा सीजीआई बने जस्टिस रंजन गोगोई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्सेदार थे इस खेल के। वो जब सीजीआई बने, जब राम मंदिर पर उन्होंने सुनवाई करनी शुरू की तो उनका चरित्र हनन हुआ। और जब राम मंदिर पर फैसला आया तो कांग्रेस के पूरे खैराती मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल और खैराती कुमारों ने यह सवाल करना शुरू किया कि 5 के 5 जजों ने सर्वसम्मति से फैसला कैसे दे दिया, मस्जिद टूटने की बात क्यों नहीं करी, ये भ्रम फैलाया कि दंगे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये एक षड्यंत्र रचा गया। और जब राम मंदिर, दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है, जब काशी में कॉरिडोर बन रहा है, तो कांग्रेस की बेचैनी देखिए, कि एक टाइमिंग देखिए कि राम मंदिर में जिसे जिसे चंदा कहा जाता है, ये चंदा कह रहे हैं, जिसे हम और आप समर्पण राशि कहते हैं, उसे चंदा चोर का नाम से इस आंदोलन को, इस राम मंदिर की भव्यता पर दाग लगाने का षड्यंत्र क्यों हुआ? क्या ये सब स्वाभाविक केस एक सामान्य घटना है? क्या इसकी टाइमिंग ऐसी ही है कि बड़े जिस दिन लुधियाना में ब्लास्ट होता है उसी दिन ये चीजें होती है? कैप्टन अमरिंदर जब तक मुख्यमंत्री थे वहां कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के हटते ही बेअदबी का मामला, 2 गुरुद्वारे में सिखों को भड़काने बहकाने का मामला, ताकि एक तरह से देश में दंगा हो जाए। क्या यह मामला बिल्कुल सामान्य है या इसके पीछे भारी षड्यंत्र है? मुझे लगता है कि सरकार की खुफिया एजेंसी को इसे गंभीरता से, बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए।